हुआ तकरीबन 1.25 साल पहले, जब पीटीआई की गवर्नमेंट ख़त्म कर दी हो गई तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में, तो उसके बाद फिर आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की गवर्नमेंट थी, वहाँ पर भी अदालतों ने तौहीन अदालत और सरदार तनवीर इलियास को इतने शॉर्टेस्ट एक ही दिन जुर्म भी, वो फ़र्द जुर्म भी आयद की और वो उसको उनको फारिग भी कर दिया, यानी वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। वो इतना तेज़ तौहीन अदालत की कार्रवाई कहीं नहीं हुई और उनको चलता कर दिया गया, पीटीआई की गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया वहाँ पर। अब गिलगित बल्तिस्तान की बारी है। 2-3 चीज़ें मैं आपके साथ आगाज़ में ही शेयर कर लेता हूँ। वहाँ की जो अदालतें हैं, उनके जो चीफ़ जज हैं वो कौन है, ये बड़ा ज़रूरी है जानना। इसलिए मैं किसी पे कोई शक का इजहार नहीं कर रहा, मेरी क्या मजाल, मेरी क्या औकात, लेकिन अगर तस्वीर चला सकें, ये हैं सरदार शमीम, ये जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ़ जज हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट में भी जज रहे हैं सरदार शमीम साहब, और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस भी रहे हैं। और इनका ये एक और भी जब हुदैबिया पेपर मिल्स, ये बड़ा एक मशहूर केस था जिसमें शरीफ ख़ानदान को मुलव्वस किया गया था, और इसमें इसहाक डार साहब का एक स्टेटमेंट भी है जो उन्होंने दिया, एक मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेस किया। ये जनाब सरदार शमीम साहब, जब ये लाहौर हाई कोर्ट में ये मुकदमा था हुदैबिया पेपर मिल का, तो ये रेफरी जज के तौर पर आए थे। दो जो जज थे, वो एक जज इम्प्लिकेट करना चाहता था, शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ फ़ैसला देना चाहता था, दूसरा बरी करना चाहता था, तो फिर एक रेफरी जज को तैनात किया गया इस फैसले के लिए, और वो यही थे सरदार शमीम साहब, और इन्होंने शरीफ ख़ानदान को बरी कर दिया था। ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस भी रहे 2019 में चंद माह के लिए। फिर 22 नवंबर 2022 को, शरीफ ख़ानदान भूलता नहीं है जो उनके साथ भलाई करे, इसी तरह जो उनके साथ अच्छा ना हो उसको भी नहीं वो भूलते। तो इनको उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जज लगा दिया। तो अब आज जो हुक्म इम्तना मिला है, इलेक्शंस नहीं होंगे, और बड़े सवाल हुए कि कैसे आप इलेक्शन कर सकते हैं और ये और वो, तो ये सरदार शमीम साहब जिन्होंने शरीफ ख़ानदान को हुदैबिया पेपर मिल में, जिसकी मतलब बड़ी खौफनाक जिसकी तफसीलात हैं, और इसहाक डार साहब का एक इकबाली बयान है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि काजी फैमिली ने अकाउंट्स खोले, और जिसमें उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 48 लाख डॉलर के लगभग जो रकम थी वो मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी। और इसमें सरदार शमीम साहब ने शरीफ ख़ानदान के हक़ में फ़ैसला दिया बतौर रेफरी जज, और ये नैब का जो केस था, जो रेफरेंस था, ये क्वाश हो गया था। बाद में जब पनामा पेपर्स हुए तो फिर उसमें कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस केस को आप दोबारा देखें, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब थे, मुशीर आलम साहब थे, तो उन्होंने भी इसको फिर कहा कि नहीं, अब ये कोई केस नहीं है, और इसको उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया। लेकिन वो जो सरदार शमीम साहब हैं, फिर उनको पता नहीं किसी ने सिफारिश की होगी या शरीफ ख़ानदान का इतना ताल्लुक़ होगा उनके साथ। ज़ाहिर है अगर चीफ़ जज रिटायरमेंट के बाद लगाया जाता है और फिर नवंबर 2022 में, तो डेफिनेटली कोई ना कोई बात होगी। उनको लगाया उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा, और इस पर फिर मैं बताऊं, गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़ीर आला हैं वो अदालत में गए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनकी गिलगित बल्तिस्तान में बतौर चीफ जज तैनाती के पटिशन जो है वो पड़ी हुई है, वो ज़ेरे मतलब समाअत है, अभी किस स्टेज में है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। तो ये इसका मैंने ये कहानी आपको, ये कहानी नहीं है, ये हक़ाइक़ हैं, ये मैंने चीज़ें आपको इसलिए बताई कि ताकि आपको ओवरऑल समझ आ सके कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। ये जो यानी आप ये कहते हैं ना जी, सिर्फ जरदारी साहब यारों के यार हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, समझें आप, जो यहाँ पर यारों के यार हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, जो उनको उन पर एहसान करते हैं, वो भी उनको नहीं भूलते। और फिर ये जो सारी जॉब्स इस तरह की बांटी जाती हैं,
एक दूसरे को, ये एक पैरासाइटिक ग्रोथ होती है। मैं तकू न्याजी आखसूँ तू मैं को मालिक सड़े से, तो ये वो जो सारी बात है ये सारा जो है वो ये बहरहाल ये तो एक चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब हम नदीम से भी मैं बात करूंगा, लेकिन थोड़े से मैं आपको जो वहाँ पर इस वक्त